आइए लक्ष्य नंबर 1 की फैमिली में आप सबका स्वागत है। आज यूपी बोर्ड कक्षा 10 की मैथ सॉल्व करवाते हैं। एनसीईआरटी इकाई 3, जो कि पहला क्वेश्चन इकाई 3 का हो चुका था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका पहला क्वेश्चन ये हो चुका था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका था। पहले क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन आते थे, ये और ये क्वेश्चन। आज ये तीसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला हो गया था, दूसरा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अनुपातों अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो क्वेश्चन आपके ये वाले हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें देखना है कि ये समपाती है कि समांतर है और कितनी रेखा कहाँ से प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो समीकरण दिए हुए हैं, ये दोनों समीकरण को लगा करके और इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए एक बेहतरीन क्विट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। किसने लिखा है? नेल्सन मंडेला ने लिखा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोग एक सारणी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारणी की आवश्यकता पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो ये सारणी आपकी ये वाली सारणी है, ये वाली सारणी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या है? तो यहाँ पे लिखा है A/A1/A2 और B1/B2 और B1/C2। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे अगर A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2 है तो क्या होगी? ग्राफीय निरूपण जो होगा वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, और केवल एक हल उसका होगा। इसी तरह इसको या तो बना लेते हैं या तो देख लेते हैं। तो आइए बना ही लेते हैं, सबसे बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग एक रूल या नियम कुछ भी डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसमें आप लोग डाल सकते हैं रूल्स, नियम। ठीक है, तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं नंबर 1 में लिख सकते हैं। नंबर 1 क्या है? तो नंबर 1 है A/A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा? इसमें प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। और इसका आगे उसमें लिखा था ना कि हल एक है। इसका हल क्या है? एक है। इसका हल एक है और यहीं पे इसका हल एक है। और यहीं पे देखते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? तो दूसरा नंबर हो जाएगा A1/A2 इक्वल B1/B2 और इक्वल C1/C2। तो ये कंडीशन भी आपको आपके सामने आएगी। A1/A2 और B1/B2 इक्वल C1/C2। तो ये कंडीशन जब आएगी तो वहाँ पे क्या लिखना होगा आपको? तो वो कंडीशन हो जाएगी आपकी समपाती कंडीशन हो जाएगी। समपाती रेखाएं और इसके जो हल होंगे वो क्या होंगे? अनेक होंगे।
अनेक हों, अनेक हल इसके मतलब होंगे, ठीक है, अनेक हल होंगे, ठीक। और यहीं पे तीसरी कंडीशन एक और आएगी, तीन ही कंडीशन आएंगी। तो तीसरी कंडीशन हो जाएगी A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 बराबर इक्वल नॉट C1 अपॉन C2, ठीक। जब ये कंडीशन आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर, यहाँ पे समांतर रेखाएं हो जाएंगी, समांतर रेखाएं, और इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे कि ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, तो इसको कितना भी खींचो ये एक दूसरे से कभी भी मिलेगी नहीं, ना प्रतिच्छेद करेगी, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ही लाइन है, तो इस पे, तो इस लाइन पे काफ़ी हल हो सकते हैं, ठीक है, इस लाइन पे, लेकिन यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, ठीक है। प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी एक दूसरे को तो कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका था, कौन सा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, और दूसरा समीकरण क्या कहता है, तो 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0, ठीक है। तो पहले इस समीकरण को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पे डालते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, फर्स्ट, ठीक। तो दूसरे का पहला क्या है क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखा है 5x कितना है, हाँ 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा कितना है, तो दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा A1 होता है, और ये A2 होता है, और ये B1 होता है, और ये B2 होता है, और ये C1 होता है, और ये C2 होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, A1 और A2 और B2 और C2, ठीक है, को देख करके। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे A1 अपॉन A2। तो A1 अपॉन A2 में क्या रखेंगे, तो A1 अपॉन A2 में रखेंगे 7, मतलब कि A1 में 5 है और अपॉन में A2 में 7 है, 7 हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं दूसरे में, तो दूसरा क्या है, B1 अपॉन B2 बराबर कितना है, 4/6 है, 4/6। तो इसको अगर काटना चाहो तो आप लोग काट भी सकते हो, और माइनस का 4 होगा क्योंकि यहाँ माइनस का 4 है, ठीक है। तो इसको अगर काटना चाहो तो काट भी सकते हो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, तो ये माइनस का 2, ठीक है। और C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा, 8/9, इसको काट भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2 इक्वल नॉट C1 अपॉन C2, ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हो। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे दिखाया था कि ये यहाँ पे लिख सकते हो, ये भी इक्वल नॉट C1 अपॉन C2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई एक दूसरे से बराबर ना हो, इक्वल ना हो, तो वहाँ पे क्या लिखना है, प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे सिर्फ आप इतना लिख सकते हो कि प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ओके, धन्यवाद।
अब आइए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये सेकंड का ही दूसरा क्वेश्चन। सेकंड का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो सेकंड का दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करते हैं पहले। 9x प्लस 3y और प्लस 12 इक्वल 0, और यहाँ पे कितना है 18x प्लस 6y और प्लस 24 इक्वल 0। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने ये तो बता ही दिया था कि ये A1 होता है, ये A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2, तो डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे जब रखेंगे, चूँकि A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा 9/18। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकन्नम 9 और 9 दूनी 18 होता है, कट गया। फिर B1/B2 इक्वल कितना हो जाएगा 3/6। तो इसको काटेंगे तो 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी 6। और ये आगे देखते हैं तो C1/C2 बराबर इसको जब काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो ये कटेगा 12/24 लिखा है। तो इसको काटेंगे तो 12 एकन्नम 12 और 12 दूनी 24। तो इसमें देखा जा सकता है कि ये सारे एक दूसरे से इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ठीक है, तो जब सारे इक्वल हों तो हमने लिखाया था यहाँ पे कि अगर A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 है तो समपाती रेखाएं होंगी। कौन सी रेखाएं होंगी यहाँ पे, समपाती होंगी। समपाती रेखाएं यहाँ पे क्या हो जाएंगी, समपाती रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी यहाँ से खत्म हो गया। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0। अब यहाँ पे हम लोग वैसे ही करते हैं, तो क्या करेंगे A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा 6/2। तो इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, तो 2 एकन्नम 2 और 2 तियां 6। यहाँ पे B1/B2 देखते हैं तो B1/B2 में क्या आ जाएगा -3 और -1। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाते हैं अपॉन की वैल्यू में, तो कितना आ जाएगा 3/1 आ जाएगा। C1/C2 इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पे 10/9। C1/C2 10/9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है 3/1 है और 3/1 है, तो बराबर B1/B2 और इक्वल नॉट B1/B2 के बराबर ये C1/C2 नहीं है क्योंकि 10/9 आ रहा है, तो C1/C2 ये इक्वल नॉट है। तो ये कंडीशन जब आती है कि यहाँ पे A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये थर्ड कंडीशन को फॉलो कर रहा है। थर्ड कंडीशन को जब फॉलो करता है तो यहाँ पे क्या आता है समांतर रेखाएं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समांतर रेखाएं, रेखाएं, बस इतना ही करेंगे और ये इसका क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। ठीक है, तो बस आज के क्वेश्चन इतने ही, और ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाते इसकी वजह से कि आपको प्रॉब्लम होगी, तो छोटे छोटे वीडियो बना करके और इसी तरह धीरे धीरे करके पूरी मैथ को ख़त्म भी करना है ताकि आप लोगों को भी बोरियत महसूस ना हो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।